बागपत प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मोहित बेनीवाल विकास कार्यों को गिनाते हुए अन्य पार्टियों पर जमकर कसा तंज। बागपत विधानसभा क्षेत्र के सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में आयोजित बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल और बागपत से विधायक योगेश धामा ने आज विपक्षी पार्टियों को जमकर निशाने पर लिया और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी के महिला सुरक्षा पर सवाल उठाने के ट्वीट पर कहा कि राहुल बाबा एसी से निकल जमीन पर उतरकर जाने हकीकत, क्योंकि प्रदेश में महिलाएं हैं सशक्त। साथ ही जय श्री राम के नारे लगवाते हुए कहा मन में बसती है अयोध्या। श्री राम के जय घोष पहुँचे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमें नहीं पता मुजफ्फरनगर में क्या लगे थे नारे। बीजेपी विधायक योगेश धामा ने कहा कि लोगों को समझाओ कि आप सपा, बसपा या कांग्रेस को लाना चाहते हैं, क्योंकि और तो कोई पार्टी यहाँ है नहीं। तालिबान बनाना चाहते हो क्या आप लोग यहाँ? विकास हजम नहीं हो रहा है क्या आप लोगों को? मोहित बेनीवाल ने मन से कहा कि जब हमारे गाँवों में एक किसान दूसरे किसान को मिलता है तो राम राम कहता है। जब अयोध्या हम सबके मन में बसती है तो एक नारा जय श्री राम के घोष के साथ लगना चाहिए, जो अयोध्या से बंगाल, असम और दिल्ली व लखनऊ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर की पंचायत में क्या नारे लगते हैं वो हमारी समझ से परे है। उन्होंने प्रेस वार्ता में राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि राहुल बाबा अभी नीचे जमीन पर आकर के लोगों का हाल चाल जाने और लोगों का सरकार के बारे में क्या मत है पहले उसे समझें। घर में एयर कंडीशनर में बैठ कर के ट्वीट करने और प्रेस नोट जारी करने से राजनीति नहीं चलती, क्योंकि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के चलते सभी महिलाएं सशक्त हैं। पिछले सरकारों सपा व कांग्रेस ने महिलाओं की चिंता ही नहीं की थी, केवल ट्वीट और झूठे वादे किए थे। राकेश टिकैत के सरकार के खिलाफ गांवों का दौरा करने पर उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है और अगर बहुत मन है तो आए और राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़े। बीजेपी चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ 350 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बीजेपी के ही साथ खड़ा है। भी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था। वहाँ की विकास की बाधा में धारा 370 बीच में दीवार के रूप में खड़ी थी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया। उनके मन में भावना थी कि जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो, वहाँ भी विकास की धारा बहे। और जम्मू कश्मीर में लेकिन 35 और 370 धारा यह एक बीच में दीवार के रूप में खड़ी थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब यह बीच की दीवार तोड़ी गई, धारा 370 और 35 से हटी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे अनेकों कानून थे जिन कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता था, चाहे वह दलितों को लेकर के आरक्षण हो, चाहे वह एंटी करप्शन, हमारे खड़े हुए उन्होंने सहयोग किया। और देश के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए जब आवश्यकता पड़ी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के सभी कमिश्नरों में सभी जिलों में जाकर के उन्होंने सब लोगों की चिंता करने का काम किया। हम सब लोग सौभाग्यशाली हमें ऐसा नेतृत्व प्राप्त है। आने वाले समय में जिस प्रकार से जय श्री राम का उद्घोष मन में रहता है, गांव में रहता है, गांव में जाता हुआ एक किसान दूसरे किसान को बोलता है तो राम राम बोलता है कि नहीं बोलता है? तो जब वह बोलता है तो मन में जब अयोध्या सबके बसती है, तो अयोध्या से क्या जय श्री राम का नारा बंगाल केरल तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये पंचायत करते हैं, मुजफ्फरनगर में पंचायत होती है, वहाँ किस प्रकार के नारे लग रहे हैं हमारी तो समझ से परे है। हमारी समझ से परे है यह जय श्री राम का उद्घोष क्या बागपत से निकल करके शामली मुजफ्फरनगर से लखनऊ अयोध्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और जब यह नारा वहां जाएगा तो वहां से पश्चिम बंगाल और केरल लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो एक बार मुक्ति बीच के भारत माता के उद्घोष के साथ जय श्री राम का उद्घोष अयोध्या से लखनऊ तक जाना चाहिए और लखनऊ से दिल्ली और अफगानिस्तान पाकिस्तान तक भी जाना चाहिए। तो मुट्ठी बीच करके बोलिए जय श्री राम। नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के विकास कार्यों के बीच से और उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 वर्षों के माननीय योगी जी के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक
काम जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो देश में हुए हैं, उनके बीच से आज एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर है। कभी गरीबों की कोई चिंता नहीं होती थी। देश के आजादी के 60-70 वर्षों के बाद भी देश में चर्चा होती थी कि 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। देश में गांव के अंदर किसान और महिलाएं भी शौच करने के लिए खेतों में जाती थी। लेकिन आज देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण होते हुए, स्वच्छता को आगे बढ़ाते हुए, महिला सशक्तिकरण की ओर 2 कदम बढ़ाते हुए, 8 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण को धार दी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई है। 60 वर्षों बाद भी इस देश के अंदर शाम के समय में 6 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों गांव थे जहां पर अंधेरा छा जाता, जहां पर बिजली के तार और खंभे नहीं पहुंचे थे। यह कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आजादी के 70 वर्ष बीत जाएंगे और देश के अंदर तब भी ऐसे गांव होंगे जहां पर बिजली के तार और बिजली के खंभे नहीं होंगे। और बहुत जगह बिजली के तार और खंभे होते भी थे तो वहां पर बिजली नहीं पहुंचती थी। हमारे बालक, हमारे युवा, हमारे महिलाएं, हमारी बच्चियां रात में 6 बजे के बाद अगर उनको पढ़ना होता था तो वो लालटेन में पढ़ती थी। और बहुत सारे ऐसे गांव तक पहुंचने में सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं थी। और पूर्व की सरकारों के पर्यायवाची रात्रि का अंधेरा, उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों में गड्ढे के गड्ढों में सड़क, उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप चर्चा करते थे कि हिमालय स्टेट की बात होती थी तो उसमें यूथ का मायने जो है वो उत्तर प्रदेश होता। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज उसी निमित्त अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की 71 विधानसभाओं में से बागपत विधानसभा में यह प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसी में पार्टी की उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरा आज मोहित जी, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि बीजेपी अपने आप को अच्छी पार्टी बताती है और जो लक्ष्मी बताती है महिलाओं को और उन्हीं को जो है पीटती है। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? राहुल बाबा जी अभी नीचे जमीन पर आकर के लोगों का हालचाल जाने और उनके बारे में क्या लोगों का मत सरकार को लेकर के है वो पहले समझिए। घर में एयर कंडीशनर में बैठ करके ट्वीट करने से और प्रेस नोट जारी करने से राजनीति नहीं चलती। नीचे जमीन पर आज महिलाओं सशक्तिकरण का एक उदाहरण विश्व के अंदर उत्तर प्रदेश ने पैदा किया है। और निश्चित तौर पर ही यह उदाहरण किस प्रकार से महिलाएं यहाँ सशक्त हैं, सुरक्षित हैं। और आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी रात्रि के समय में भी बाहर निकलते हुए उन्हें कोई भय नहीं है। उनकी सरकारों में, चाहे सपा की सरकार रही हो और कांग्रेस के टाइम से ही, कभी महिला सशक्तिकरण को लेकर के किसी ने चिंता नहीं की। केवल झूठे वादे किए और केवल ट्वीट और कागजों में इन्होंने इन विषयों को रखा है। पहले वो अपनी जानकारी फोन करें, उसके बाद मोहित जी, राकेश टिकैत जो है गांव-गांव जा रहे हैं, वो राज्यपाल सत्यपाल मलिक के गांव में भी पहुंचे थे और वो जो है कैंपेन चला रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी का सफाया करना है, इसलिए गांव-गांव जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? उनका मत है, और स्वतंत्र है। हर व्यक्ति अपने किसी भी गांव में जाने में स्वतंत्र है और अपना विषय रखने के लिए स्वतंत्र है। अगर बहुत मन है तो आए और राजनीतिक दल बना करके चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी पार्टी है। आने वाले समय में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 350 से ज्यादा सीटें जीत करके इस पूरे क्षेत्र में और खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, किसान भूमि से आता हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसान बहुत प्रसन्न है और मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज चर्चा